ग्रुप की तरफ से यहाँ उपस्थित अध्यक्ष महोदय तथा जूरी मेंबर का मैं हमें अनुमति देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। आज के युग में स्वर्णिम युग स्थापित करना असंभव है, क्योंकि लोगों के पास टाइम ही नहीं बचा है कि वो एक दूसरे को सुन सके। बेफालतू की चीज़ों में घुसे जा रहे हैं बस। उन्हें इधर उधर का कुछ है ही नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है, किससे बात करनी है, क्या तरीका है बात करने का, कुछ नहीं बचा है। बस अपने मोबाइल में अपनी ही दुनिया में है बस वो लोग। सभी को ओम शांति। अध्यक्ष महोदय को मेरा नमस्कार। मैं विजीत श्रीवास्तव और मेरी साथी दुर्गा फेथ ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा सांसद महोदया, बहुत ही सही है और उचित है आज के परिप्रेक्ष्य में। परंतु हमारे ग्रुप का नाम है फेथ, वी स्टार्ट फ्रॉम फेथ, आशा, और जगत का मर्म है आशा। आशा अगर आपके अंदर होगी ना, तो आपके व्यक्तित्व में, आपकी वाणी में आशा की जो छवि है वो झलकनी शुरू हो जाती है। और सबसे मेन पॉइंट, अगर हम फेथ के साथ अगर बात करें ना, जैसे कि रहीम ने कहा है कि रहीमन जीवा बावरी कह गई सरग पताल, आपू तो भीतर गई जूती खाद कपार। तो ये अगर सभी लोग अपने मन में रखेंगे तो हमेशा आपकी वाणी और जो आपके व्यूज हैं वो स्पष्टता के साथ बाहर आएंगे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बहुत गंदा हो चुका है। अगर कोई उनसे बात भी करना चाह रहा है ना, तो उन्हें बिल्कुल लेना देना ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है। तो सामने वाला उनको कैसे समझाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। उनको तरीका इतना गंदा हो चुका है, वो कुछ समझते ही नहीं है अपने आप से ज्यादा दूसरे को, सामने वाले को। तो कैसे स्थापित करेंगे हम स्वर्णिम युग? वही अपना काम है कि हमें समझाना है। कम्युनिकेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमने अपनी बात पहले बताई नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा। तो हमें उनको ये बताना है कि हम सही है, तो लाइक उनको समझाना है। आपने जो बोला कि उनको आइडिया नहीं आ रहा है कि बैड, उनका लैंग्वेज बैड हो गया ना, आप ये बता रहे हो। तो हमें इम्प्रूव करना है उनके लैंग्वेज को, उसे हमसे ही स्टार्ट करना है। क्योंकि अभी अगर वो बुरे हैं और हमने ऐसे सोचा कि उनका लैंग्वेज बुरा है और हम भी अगर वही टोन में किए तो इट वोंट बी गुड। हम सच बताएंगे, अच्छा बताएंगे, तो वो हमसे सीख के वो भी अच्छा ही करेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हमारे पेरेंट्स से। लेकिन लोगों के पेरेंट्स की ही नहीं सुन रहे हैं। वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पेरेंट्स से स्टार्टिंग होती है ना हमारी लाइफ की। जब उनके पास पेरेंट्स तक के लिए टाइम नहीं है तो कैसे करेंगे? फोन में ही घुसे जा रहे हैं अपने, और फालतू के लोगों की चीज से बात कर रहे हैं। कैसे, कहाँ से लाओगे? बात तो आपके बिल्कुल सही है। हम आज के डेट में फोन में ही घुसे जा रहे हैं, लेकिन फोन में घुसना और घर में घुसना और अपने मन के अंदर घुसना, इन तीनों चीजों में बड़ा डिफरेंस है। फोन आप 3 जगह यूज नहीं कर सकते। आप फोन का जो आपका कंटेंट है वो आपके घर में बदल जाता है। अगर मैं खुद का एग्जांपल लूं, या आप में से कितने मेरी बात से सहमत है, जरा अपना हाथ उठाइएगा कि आप यहाँ पर जो देख रहे हैं अपने फोन में कंटेंट, और यही ब्रह्म कुमारी के बाहर जाकर ट्रेन में जो आप कंटेंट देखेंगे, क्या वो सेम होगा? हो सकता है कभी? बिल्कुल नहीं हो सकता। और आपकी मनोस्थिति और आपका वातावरण यह डिसाइड करता है। वही मैं कहना चाहता हूं कि आपकी फैमिली यानी हमारे माता पिता, अगर हम बदलाव करना शुरू करेंगे, हम युवा हैं, हम क्या है, हमारे अंदर इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। यही हमें 3 दिन से बताया जा रहा है कि वी कैन मेक अ चेंज। तो हम चेंज करेंगे तो माता पिता देखेंगे कि अरे बच्चा कहाँ से सीख कर आ गया, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है। अरे जैसे हम कंपेयर करते हैं कि इनका बेटा एनआईटी में एडमिशन ले लिया तो बेटा तुम भी करो। अगर हम यहाँ से कुछ बढ़िया सीख कर जाते हैं तो पड़ोस में ये जरूर चर्चा होगी कि ये कहाँ से सीख कर आया है भाई, ये बताओ। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ 90% हियरिंग, 10% टॉकिंग। और अभी हम लोग को लग रहा है कि लोग बस 10% टॉकिंग करना चाहते हैं, कोई किसी को सुनना नहीं चाहता है इस ज़माने में। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि इस ज़माने का कम्युनिकेशन सही है? और आप फ़ोन की बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन तो 2 लोगों के बीच में होता है। अगर सब फ़ोन पे लगे हुए हैं, हम लोग किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, बच्चे फ़ोन पे लगे हुए हैं, माँ बाप भी फ़ोन पे लगे हुए हैं, तो इस ज़माने में कम्युनिकेशन कहाँ पे होता है? और लोग बोलते हैं किसी से बात करने से अच्छा हम लोग चुप ही रहें, क्योंकि बात करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। तो इस ज़माने में चुप ही रहना बेहतर है। मैं ये चीज़ आपने जो बोला वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी कि हमें चुप ही रहना है। बिकॉज बहुत लोगों का यहाँ पे ये सोच है कि नहीं, हमें आगे बढ़ के बात करना है। ज़रूरी नहीं है कि सब चुप रहे। और मैं तो ये बोलूँगी कि अगर हम बात करें तो हम आइडियाज़, अपने पास क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे तो हम एक दूसरे से बात करेंगे, तब हम जाके बाहर निकल पाएंगे। तो हमें बात करना, जब वो बात ही नहीं करना चाह रहे तो बात कहाँ से करेंगे? वो तो अपनी दुनिया में है। सांसद महोदया, मुझे एक चीज बताइए, आपकी दुनिया का अर्थ क्या है?
आप किस दुनिया की बात कर रही हैं? और कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे को समझना, और यहाँ पे वही मैं समझना चाह रहा हूँ। आप जिस दुनिया की परिकल्पना कर रहे हैं उसमें क्या प्राणी आप और मेरे जैसे हैं या फिर कुछ और ही है? यहाँ क्यों, चूंकि यहाँ पर तो हम संवाद कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल मुझे दीजिए कि आप किन प्रकार के प्राणियों की बात कर रही हैं जो कि कम्युनिकेशन में भरोसा करते भी ना हो। ये भी हो सकता है। मैं अपने रूम में जाके बंद हो जाती हूँ कि मैं मम्मी से बात करूंगी, झगड़ा हो जाएगा, कोई किसी को तो समझना आप नहीं कुछ चाहता। जरूर बाहर गलत करके आए होगे ना? नहीं, इस जमाने में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, युवा। आजकल लोनलीनेस इतना बढ़ गया है, और ये आप गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स में भी पढ़ सकते हैं कि यूके के गवर्नमेंट में लोनलीनेस का एक मिनिस्टर अपॉइंट किया है, क्योंकि इस ज़माने में लोनलीनेस युवाओं में इतना ज़्यादा हो गया है क्योंकि ठीक से कम्युनिकेशन ही नहीं होता। यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि हम लोग किसी और दुनिया के हैं। हम लोग इसी दुनिया में हैं, इसी दुनिया में लोनलीनेस भी है, इसी दुनिया में कोई किसी से ठीक से कम्युनिकेट भी नहीं करता है। इस दुनिया में कम्युनिकेशन करना असंभव है। बहुत बहुत अच्छा। और मैं इस पर ना एक एग्जाम्पल के साथ अपनी बात को रखना चाहूँगा। आप सभी कहीं भी बैठते होंगे, कुछ भी करते होंगे, तो अगर एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पता है वो पी रहा है, पता है वो पी रहा है, अरे यार वो पी रहा है। आपने देखा तीन एक्सप्रेशंस, इससे आपको क्या समझ में आता है? अरे यार वो पी रहा है, तो कुछ बढ़िया पी रहा है। अरे यार वो पी रहा है, आपको क्या लगेगा? शराब पी रहा है। अरे यार वो पी रहा है, तो लग रहा है कुछ जहर पी करके मरने ही वाला है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कम्युनिकेशन को क्या डिलीवर कर रहे हैं उस बात के साथ। तो वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, कंसाइज भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसकी जो बैकिंग है, यानी आपके कहने का जो तरीका है ना, वो आपके अंदर आपका जो व्यक्तित्व है और आपकी जो स्थिरता है, आपके व्यक्तित्व की जो स्थिरता है वो दर्शाता है। तो यह चीज़ें ना काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसके साथ मैं अपना दुर्गा अपनी बहन को अपना आगे की बात रखने की। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। यूनिटी ग्रुप।